नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूज़ के बारे में। जी हाँ, समाचार के वो घटक जिनसे एक समाचार बनता है और ये सब घटक मिलकर एक समाचार को खास बनाते हैं। तो समाचार जो अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है, अलग अलग अवयवों से जो बना हुआ है, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो कंपोनेंट्स हैं समाचार के, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हेडलाइन की। जी हाँ, शीर्षक जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है किसी भी समाचार का। शीर्षक देखकर हम किसी खबर को पढ़ने के लिए आकर्षित होते हैं। इसलिए जो अच्छे समाचार लेखक होते हैं, रिपोर्टर होते हैं या संपादक होते हैं, उपसंपादक होते हैं, उनका ज़्यादा फोकस इस बात पर रहता है कि किसी भी समाचार का जो शीर्षक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। इससे पहले के वीडियो में हमने उपसंपादक के गुणों की जब बात की तो उसमें एक जो खास क्वालिटी हमने कहा कि सब एडिटर में होनी चाहिए, वो थी कि वो अच्छे हेडिंग दे पाए। तो एक अच्छा हेडलाइन, एक अच्छा शीर्षक जो है वो समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो अट्रैक्टिव बनाता है और साथ ही पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है उस समाचार के लिए। अगर वो समाचार अंदर से बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो हेडलाइन जो है उसके लिए एक विंडो है। हेडलाइन अच्छा होगा तो हेडलाइन को पढ़ेगा, शीर्षक को पढ़ेगा पाठक, और हेडलाइन जितना क्रिएटिव होगा उसको पढ़ने के बाद वो समाचार को भी पढ़ता चला जाएगा। सब हेड, उपशीर्षक। जैसा कि आप जानते हैं, समाचार में शीर्षक भी होते हैं, उपशीर्षक भी होते हैं, यानी सब हेड भी होते हैं। कोशिश रहती है समाचार लेखक की कि जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हाईलाइट किया जाए। और जब एक समाचार लेखक या न्यूज़ रिपोर्टर आप कहें या समाचार संपादक कहें, जब वो अपने समाचार में शीर्षक के माध्यम से ही केवल सारी बातें नहीं कह पाता है तो वो उपशीर्षक देता है और बाकी बचे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको उपशीर्षक में वो शामिल करने की कोशिश करता है। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि हेडलाइन जब ज़्यादा क्रिएटिव होता है तो उस क्रिएटिव हेडिंग को समझाने के लिए या उसको क्लियर करने के लिए या सिंपलेस्ट वे में बताने के लिए भी उपशीर्षक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में हराया और आपने हेडिंग दिया कि भारतीय शेरों ने कंगारुओं को दी मात, तो ये एक क्रिएटिव हेडिंग है, फीचराइज्ड हेडिंग इसको आप कह सकते हैं। और नीचे जब सब हेड आप देंगे तो बताएंगे कि भारतीय टीम ने मेलबर्न वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट से हराया। तो वो जो डिटेल आप देंगे वो सब हेड में आप देते हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु हेडिंग के अलावा जो बच जाते हैं वो आप उपशीर्षक में देते हैं। देन फ्लैग या ओवरलाइन। अक्सर आप देखते हैं कि शीर्षक के ऊपर अलग से फॉन्ट में और हेडलाइन से छोटे फॉन्ट साइज में एक लाइन होती है। ओवरलाइन भी इसको बोलते हैं या फ्लैग भी कुछ समाचार पत्रों में इसको बोला जाता है, या पारिभाषिक शब्दावली में फ्लैग या ओवरलाइन दोनों नामों से इसे जाना जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है उस खबर से जुड़ा। ओवरलाइन के जरिए, शीर्षक के जरिए या जो सब हेड है उनके जरिए जो उस खबर के जो जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको बताया जाता है। देन डेटलाइन। डेटलाइन से अभिप्राय है कि जहाँ से खबर फाइल की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है किसी भी न्यूज़ का, क्योंकि इसी से आपको पता लगता है कि ये जो खबर है, आपने जो शीर्षक पढ़ा है खबर का कि ये हुआ कहाँ है। तो जो स्टोरी जहाँ से फाइल की जाती है, यानी जहाँ से वो खबर बनाई जाती है, भेजी जाती है, जैसे करनाल की अगर हम बात करें और कोई खबर घरौंडा से भेजी है, उस समाचार पत्र का घरौंडा में कोई रिपोर्टर है, वहीं से वो खबरें अगर भेजता है उस कस्बे की, तो वो लिखा होता है वहाँ पे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, अगर दैनिक भास्कर का रिपोर्टर वहाँ पे काम कर रहा है और वहाँ से वो अपने ऑफिस से अगर खबर भेजता है करनाल में, तो खबर यहाँ से जाएगी करनाल से, नो डाउट, हेड ऑफिस को यानी डेस्क पे, लेकिन लिखा होता है कि भास्कर न्यूज़ घरौंडा, क्योंकि वो जो खबर है वो घरौंडा से फाइल हुई है। तो ये आपको पता लगता है डेट लाइन के माध्यम से कि वो खबर कहाँ से फाइल हुई है, वो खबर कहाँ की है। कुछ समाचार पत्रों में डेट लाइन में डेट दी होती है, लेकिन कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जिनके स्टाइल सीट में डेट को हटा दिया गया है, वहाँ पे तिथि नहीं होती। जैसे हिंदी का समाचार पत्र दैनिक ट्रिब्यून है या इंग्लिश ट्रिब्यून है, वहाँ पे डेट कई बार दी जाती है, देते हैं वो लोग उनकी स्टाइल सीट के हिसाब से, लेकिन कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो डेट लाइन में तिथि जो है नहीं देते हैं। देन बायलाइन। बायलाइन में और क्रेडिट लाइन भी होता है, बायलाइन भी होता है। बायलाइन का मतलब जब रिपोर्टर के डायरेक्ट नेम से कोई खबर प्रकाशित होती है, कभी एक्सक्लूसिव स्टोरी होती है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई खुलासा होता है बड़ा, यानी वो समाचार जो दूसरे समाचार पत्रों के पास नहीं होता है और किसी समाचार पत्र का रिपोर्टर अगर कवर करता है तो उसको बायलाइन कहते हैं। साथ ही क्रेडिट लाइन आप कई बार सुनते होंगे, तो क्रेडिट लाइन मतलब किसकी वो खबर है, वो रिपोर्टर की खबर है, एजेंसी की खबर है, या खुद के संवाददाता की है, संवाद सहयोगी की है, स्ट्रिंगर की है, किसकी है, वो क्रेडिट दिया जाता है। पॉइंटर,
पॉइंटर में जैसे हमने कहा सब हेड के बाद भी जो है कई बार जो महत्वपूर्ण बिंदु बच जाते हैं उनको पॉइंटर के माध्यम से दिया जाता है। पॉइंट लगा करके, बुलेट लगा करके वो उस महत्वपूर्ण जो बिंदु उस खबर का है, कोई फैक्ट अगर बचा है तो उसको पॉइंटर के माध्यम से बताया जाता है। देन इंट्रो और लीड, किसी भी समाचार का जो पहला पैराग्राफ होता है वो लिखने के लिए खास कला की ज़रूरत होती है। बिकॉज अगर पाठक के पास बहुत कम समय है तो वो समाचार पत्र का हेडलाइन पढ़ता है, उसका सब हेड पढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंट्रो पढ़ लेता है। बहुत कम पाठक होते हैं जो लास्ट तक पूरी खबर को पढ़ते हैं। इसलिए ज़रूरी है, एक रिपोर्टर की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम शब्दों में वो कोशिश करे कि इंट्रो में जो बेसिक सवाल हैं, जो 5W1H हैं, कोशिश करें उनमें से ज़्यादा सवालों के जवाब वो दे। तो इंट्रो या लीड जो है किसी खबर का खास कंपोनेंट होता है, क्योंकि ज़्यादा जो रीडेबिलिटी है या जो ज़्यादा लोग पढ़ते हैं वो हेडलाइन के बाद जो इंट्रो है बहुत ज़रूरी है, पढ़ा जाता है। देन बॉडी, इंट्रो के बाद बॉडी जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड या थर्ड, 2 या 3 इसमें पैराग्राफ होते हैं, तो इसमें डिटेल उसकी बताई जाती है। पहले में जहाँ तक बताया जाता है कि सभी पॉइंट्स को हल्का हल्का छूने की कोशिश की जाती है, तो जो बॉडी होता है उसमें एक्सप्लेन किया जाता है उस खबर को कि हुआ क्या। तो अगर पाठक इंटरेस्टेड है, अगर उसकी रुचि उस समाचार को डिटेल में जानने की, तो उस बॉडी को पढ़ता है पूरे समाचार को पढ़ने के लिए। देन फोटोग्राफ्स जो है वो समाचार में क्रेडिबिलिटी लेकर आते हैं। कोई भी समाचार हो सकता है समाचार बहुत बड़ा लिखा है, 5-6 कॉलम का समाचार लिखा है, लेकिन उसमें फ़ोटो नहीं है तो उतनी विश्वसनीयता उसमें नहीं झलकती है। लेकिन अगर समाचार हमारा 4 कॉलम का भी है, 3 कॉलम का भी है, लेकिन साथ में अगर फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ जो है वो समाचार में क्रेडिबिलिटी लेकर आते हैं, विश्वसनीयता लेकर आते हैं। और फोटो से क्रेडिबिलिटी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि फ़ोटो में जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो आप सामने होते हुए दिखा भी रहे होते हैं, और जो हम देखते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, पाठक भी जो उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसी तरह फोटो कैप्शन जो बहुत क्रिएटिव होते हैं। फोटो कैप्शन लिखना भी अपने आप में एक कला है, अपने आप में एक आर्ट है। तो इसलिए फ़ोटो तो महत्वपूर्ण है ही किसी भी समाचार के लिए, फ़ोटो कैप्शन का भी उतना अहम रोल है। फ़ोटो कैप्शन भी लिखते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, फैक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है, और फ़ोटो कैप्शन जो हो काफ़ी क्रिएटिव तरीके से लिखे जाते हैं। खासकर जब फीचराइज्ड फ़ोटो होते हैं, केवल फ़ोटो होते हैं, कई बार समाचार के साथ जो फ़ोटो होते हैं उनके अलावा कई बार अकेले फ़ोटोग्राफ भी समाचार पत्र में लगते हैं, फीचर फ़ोटो जिनको बोलते हैं आप, तो वहाँ पे तो फ़ोटो कैप्शन राइटिंग जो है बहुत ही कमाल की आपकी होनी चाहिए। अब एक समाचार पत्र की जो कतरन है, एक जो कटिंग है, उसके माध्यम से हम इन सभी कंपोनेंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। ये एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर की कटिंग आपके सामने है, जिसमें बताया गया है, मैंने बिल्कुल एरो का निशान बना करके बताया गया है कि कौन कौन से वो कंपोनेंट हैं। जिसमें आप ऊपर फ्लैग देख रहे हैं, उसके बाद हेडलाइन है, एक्जोटिक वेजिटेबल की खेती कम जोत के किसानों के लिए हो रही फायदेमंद। देन इसके बाद सब हेड है, वैरायटियों का 3 से 4 माह का रहता है फसल चक्र। यानी जो आप महत्वपूर्ण बिंदु है आपने पहले हेडलाइन में बताया, ऊपर फ्लैग में भी बताया, उसके बाद जो 1-2 पॉइंट और बचा है उसको अपने सब हेड में बताने की कोशिश की। देन उसके बाद बायलाइन है महेंद्र सिंह के नाम से, तो ये जो रिपोर्टर हैं इसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, तो इसलिए इसमें बायलाइन दिया गया है। देन इंट्रो आप देख रहे हैं, इंट्रो जो है 6 से 7 लाइन का इंट्रो है, जिसमें इस खबर के जो प्रमुख बिंदु हैं उनको रखा गया है। उसके बाद बॉडी, प्लेस का नाम जैसे हमने बताया था, डेट लाइन में कि कहाँ से वो खबर फाइल हुई है, तो यहाँ पे दे रखा है घरौंडा। देन एक बॉक्स हमने जो बताया कि आजकल जो समाचार लेखन का चलन है वो उसमें एक ही रनिंग उसमें मैटर में खबर को नहीं दिया जाता है कि एक बार शुरू करने के बाद लास्ट तक कंप्लीट किया जाता है, बल्कि ट्रेंड है कि आज छोटे छोटे बॉक्सेस के माध्यम से, यानी कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसके लिए 4-5 लाइनें लिख के उस बिंदु को बताया जाता है। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि जो पाठक है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है, और वो जितनी भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो 2-3 लगातार पैराग्राफ में अगर दी जाती है तो उसको नहीं पढ़ता, बल्कि बॉक्सेस में अगर दिया जाता है तो वो उनको पढ़ लेता है। देन ये फोटो आप देख रहे हैं, ये फीचर फोटो है। जैसा कि मैंने बताया, पहले वाला जो फोटो है वो न्यूज़ के साथ था, लेकिन ये अलग से अकेला फोटो है जो अपने आप में एक न्यूज़ भी है, जो आवारा पशुओं से फसलों को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में बता रहा है फोटो। और इस फोटो का कैप्शन देखिए आप, और साथ में ऊपर जो क्रिएटिव तरीके से इसका एक कैचवर्ड दिया गया है वो भी आप देखिए कि मैं जाऊं घर इब खेत न तू संभालिए। अक्सर आप देखते हैं जब हम समाचार लेखन की बात करते हैं तो उसमें जो लोकल वर्ड्स हैं, स्थानीय शब्दावली है, उसका काफ़ी महत्व रहता है। तो हरियाणा की ये बात अगर हो रही है तो हरियाणा के जो वर्ड्स हैं या जो शैली वहाँ की है उस तरीके इसका कैप्शन लिखा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फोटो अपने आप में पूरी खबर की कहानी कह रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की समाचार के विभिन्न घटकों के बारे में, समाचार के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अवयव जो हैं, उनके बारे में हमने बात की। हर कंपोनेंट की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक विशेष महत्ता है। वो सारे
कंपोनेंट जो है वो मिलकर के किसी भी समाचार को खास बनाते हैं। इसी प्रकार के कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।